नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देश का प्रथम फुटबॉल डुरंड कप शिमला स्थित किस मैदान में खेला गया था? तो ये शिमला के अन्ना डेल मैदान में खेला गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चंबा पुल किस नदी पर स्थित है? तो चंबा पुल जो है वो रावी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो सतलुज का प्राचीन नाम है शतुद्री। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सन 1947 में अंग्रेजी दैनिक द ट्रिब्यून का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये शिमला से होता था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, शिमला। अगला प्रश्न है, सुनामी किस जिले में बोली जाती है? तो सुनामी जो है वो किन्नौर जिले में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मिंजर मेला कहाँ लगता है? तो मिंजर मेला जो है वो चंबा में लगता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ये एक अंतरराष्ट्रीय फेयर है। अगला प्रश्न है, शाली टिब्बा किस जिले में है? तो शाली टिब्बा जो है वो शिमला जिले में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, शिमला। अगला प्रश्न है, पझौता आंदोलन हुआ था, तो ये पझौता सिरमौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रदेश से प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य कौन थी? तो वो थी लीला देवी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, लीला देवी। अगला प्रश्न है, प्रदेश में कौन सी रेल लाइन ब्रॉड गेज है? तो ऊना नंगल की जो रेल लाइन है वो ब्रॉड गेज है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ है? तो ये जो प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल है वो सुजानपुर टिहरा में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सुकेत सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो सुकेत सत्याग्रह जो है वो 1947 में आरंभ हुआ था। सॉरी, 1948 में आरंभ हुआ था ये। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, 1948। अगला प्रश्न है, ऊना जिले में कुल कितने आबाद गांव हैं? तो ऊना जिले में कुल 593 आबाद गांव हैं। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने समय बिताया, तो उन्होंने डलहौजी में समय बिताया था। ऑप्शन नंबर 2 डलहौजी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पटना से शिमला कब स्थानांतरित हुआ था? तो ये स्थानांतरित हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर 1 1956 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कीवी की पैदावार कहाँ होती है? तो कीवी की पैदावार जो है वो पालमपुर में होती है। ऑप्शन नंबर 2 पालमपुर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा ब्राइड पेंटिंग है, तो ये पेंटिंग है शोभा सिंह की। ऑप्शन नंबर 1 शोभा सिंह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लालचंद प्रार्थी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है? तो लालचंद प्रार्थी की पुस्तक का नाम है कुलूत देश की कहानी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस फसल की किस्म कुफरी चंद्रमुखी है? तो ये आलू की फसल है। ऑप्शन नंबर 2 आलू इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं ईजे बक। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सोनालिका किस फसल की किस्म है? तो ये गेहूं की जो है किस्म है। ऑप्शन नंबर 2 गेहूं इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, चिन्मया तपोवन आश्रम स्थित है? तो ये स्थित है सिद्धवाड़ी धर्मशाला में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, रघुनाथ मंदिर कुल्लू का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था जगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में ब्रॉड गेज रेल लाइन की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 14 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका। हस्तचलित रिक्शों का प्रयोग जो है सर्वप्रथम इनमें से किसी भी जगह पे नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विधायन केंद्र कहाँ है? तो फल विधायन केंद्र है परवाणु में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है? तो ये कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गुग्गा मेला मुख्यतः कहाँ आयोजित होता है? तो ये बिलासपुर में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, बिलासपुर।
अगला प्रश्न है बुशहर की स्थापना किसने की थी? तो बुशहर की स्थापना जो है वो प्रद्युमन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 प्रद्युमन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है गोल्डन क्लस्टर किस फसल की किस्म है? तो ये हॉप्स की किस्म है। ऑप्शन नंबर 1 हॉप्स इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष है हीरा सिंह ठाकुर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है हीरा सिंह ठाकुर। अगला प्रश्न है स्कीइंग के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है? तो स्कीइंग के लिए जो है वो सोलंग नाला में जो है स्कीइंग करवाई जाती है। अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है चंबा जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय है तो ये सरोल में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है सरोल। अगला प्रश्न है पर्वतारोही दीपू शर्मा संबंधित है तो दीपू शर्मा जो है वो कुल्लू से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार द्वारा लिखित पुस्तक है धरती है बलिदानों की। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है थरोज की स्थापना किसने की? तो थरोज की वो किशन सिंह ने की है। ऑप्शन नंबर 3 किशन सिंह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है नवाला किस जनजाति का उत्सव है? तो नवाला जो है वो गद्दियों का उत्सव है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है गद्दी। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो सबसे लंबी नदी है सतलुज। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रदेश की सबसे पुरानी नगरपालिका कहाँ है? तो प्रदेश की सबसे पुरानी नगरपालिका है शिमला में। ऑप्शन नंबर 3 शिमला। तो ये थे आज के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।